तारीख थी 17 दिसंबर 2022। महाराष्ट्र के धामनी गांव के पास से बहने वाली गढ़ी रिवर के किनारे एक जवान लड़की की लाश मिलती है। लाश इतनी सड़ गल चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, मगर पास में मौजूद लड़की की सैंडल और पुलिस की अथक मेहनत से न सिर्फ लड़की की पहचान होती है, बल्कि लड़की के कातिल तक पकड़े जाते हैं। मरने वाले लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव, जबकि उर्वशी का कातिल रियाज खान और इमरान शेख निकलता है। तो आखिर कैसे पुलिस केवल एक सैंडल से पूरे केस को सॉल्व कर लेती है? उर्वशी और रियाज खान का आपस में क्या रिश्ता था और इस हत्या की पूरी वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। तब इस उर्वशी रियाज के केस को लव जिहाद के एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए महाराष्ट्र में खूब हंगामा हुआ था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी, मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, इस कहानी के परतों के खुलने की शुरुआत लड़की की लाश मिलने से होती है। 17 दिसंबर 2022 को जब कुछ लोग गढ़ी रिवर के किनारे से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़ी लाश पर पड़ती है। तुरंत ही इस बात की जानकारी पास के ही पुलिस स्टेशन को दी जाती है। जानकारी मिलते ही पनवेल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। देखने से ही पता चल जाता है कि लाश कई दिन पुरानी है। पुरानी लाश होने की वजह से चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। इस कारण पुलिस वालों के लिए लाश की पहचान करना काफ़ी मुश्किल था। पुलिस वाले उस जगह पर कुछ और सबूत तलाशने की कोशिश करते हैं जिससे कि लाश की पहचान हो सके, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ी सी मेहनत के बाद उन्हें एक सैंडल मिलता है। इस सैंडल को पुलिस वाले लड़की की सैंडल मानकर सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस वालों के लिए सबसे पहला काम था लाश की पहचान करना, इसलिए लाश की तस्वीर आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस थानों में हाल के दिनों में दर्ज हुई लड़की की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाने लगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी लड़की की पहचान नहीं हो पाती है। कुछ मिसिंग रिपोर्ट भी मिलती हैं जो हाल के दिनों में ही अलग अलग थानों में दर्ज हुई थीं, मगर उसका हुलिया लाश से नहीं मिल रहा था। इसलिए अब पुलिस वाले लाश के पास से बरामद सैंडल की मदद से लड़की की पहचान करने की कोशिश करते हैं। जब लैब में भेजकर सैंडल की जांच करवाई जाती है तो पुलिस वालों को सैंडल पर एक कंपनी का नाम दिखाई देता है। पता चलता है कि सैंडल बनाने वाली कंपनी मुंबई की है। अब पुलिस वाले उस कंपनी से संपर्क करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस सैंडल की सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है। कंपनी द्वारा जानकारी दी जाती है कि ये सैंडल विशेष रूप से नवी मुंबई की दुकानों में बेची जाती है। खासतौर से इस सैंडल की सप्लाई वासी, मुंबई और पनवेल के कुछ दुकानों में की जाती है। अब पुलिस की एक एक टीम सभी संभावित दुकानों पर भेजी जाती है। सभी दुकानों पर जाकर पुलिस वाले लाश की तस्वीर दिखाते हुए दुकान वालों से पूछते हैं कि क्या हाल के दिनों में ये लड़की सैंडल खरीद कर ले गई है। पनवेल और मुंबई की दुकानों में तो पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, मगर वासी का एक दुकानदार कहता है कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक लड़की को एक सैंडल बेचा था। दुकान से ये क्लू मिलने के बाद पुलिस वाले उस दुकान की सभी पुरानी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला करते हैं। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस वाले पाते हैं कि 6 दिसंबर को एक लड़की वही सैंडल खरीदती हुई सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में लड़की के साथ एक लड़का भी दिखाई देता है। पुलिस वालों के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस वाले ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि सैंडल खरीद रही लड़की कोई और नहीं बल्कि 27 साल की उर्वशी वैष्णव है। उर्वशी वैष्णव के बारे में और जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि वैसे तो उर्वशी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली थी, मगर ये फिलहाल कोपर खैराने नवी मुंबई में रह रही थी। इसके अलावा ये जूनागढ़ के सना बार में बतौर बार डांसर काम किया करती थी। पुलिस की एक टीम तुरंत सना बार में जाकर उर्वशी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। शुरुआती जानकारी में ही ये बात निकलकर सामने आती है कि पिछले 13 दिसंबर से ही उर्वशी जॉब पर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस वाले जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लड़के के बारे में उर्वशी के साथ काम करने वाले लोगों से पूछते हैं तो उर्वशी के साथी बताते हैं कि ये लड़का शायद उर्वशी का बॉयफ्रेंड है। आगे की तहकीकात में ये बात भी सामने आती है कि उर्वशी की मिसिंग रिपोर्ट 13 दिसंबर को ही उर्वशी के भाई ने नेरुल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लड़की के बारे में तो बहुत सारी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी थी, मगर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लड़के का अब तक बहुत कुछ पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस वाले अब लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस से पता चलता है कि उर्वशी के साथ मौजूद लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा है। लड़के की पर्सनैलिटी जिमर टाइप थी, इसलिए पुलिस वाले अब आसपास के जिम में जाकर उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लड़के के बारे में पुलिस वालों को एक बड़ा ब्रेक थ्रू घड़सोली के एक जिम से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि लड़के का नाम असल में रियाज खान है। रियाज की उम्र 36 साल थी और वो घड़सोली के ही जिम में बतौर जिम ट्रेनर काम किया करता था। अब पुलिस वाले रियाज की कॉल डिटेल्स और नेटवर्क हिस्ट्री की जांच करते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बार उर्वशी का मोबाइल उस नदी किनारे ऑन था जहां पर उसकी लाश मिली थी। इतना ही नहीं,
ठीक उसी समय रियाज का भी नंबर उसी जगह पर एक्टिव था। दोनों में लगातार बातचीत भी हुई थी। ये जानकारी पुलिस वालों के लिए बहुत अहम थी। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस वाले उर्वशी की मौत की खबर उसके भाई को भी दे देते हैं। इसके अलावा उर्वशी की पहचान की पुष्टि के लिए भाई को पुलिस थाने भी बुलाया जाता है। उर्वशी का भाई पहचान की पुष्टि करने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दूसरे लड़के रियाज को भी पहचानता है और बताता है कि ये उसका दोस्त है। उर्वशी का भाई पुलिस वालों को ये भी जानकारी देता है कि जब उर्वशी लापता हो गई थी तो वो जब नेरुल पुलिस स्टेशन में बहन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा था, तब उसके साथ रियाज भी पुलिस थाने तक गया था और पुलिस के सामने उसने भी उर्वशी के गायब होने की बात कही थी। पुलिस वाले उर्वशी की मौत के पीछे रियाज का हाथ होने का शक जताते हैं, तो जवाब में भाई कहता है कि अगर रियाज ने उसके बहन की हत्या की होती तो वो भला अपने ही खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों जाता। बात में थोड़ा दम तो था, फिर भी पुलिस वाले उर्वशी की मौत के पीछे रियाज का हाथ होने के शक से इनकार नहीं करते हैं और अब इस मामले में पूछताछ के लिए रियाज को ही बुलाया जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि जैसे ही पुलिस वाले रियाज से कांटेक्ट करते हैं, वो एक बार में ही पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आ जाता है। शुरुआती पूछताछ में रियाज सही तरीके से पुलिस के सवालों के जवाब देता रहता है, मगर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, रियाज अपने ही जवाबों में उलझता चला जाता है। पहले तो रियाज उर्वशी की मौत के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करता है, मगर एक समय बाद वो पुलिस के सवालों और सबूतों के आगे टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि उर्वशी की हत्या उसने ही की है और फिर एक रूह कपा देने वाली सच्चाई बताता है। रियाज के बयान के मुताबिक रियाज पेशे से तो एक जिम ट्रेनर था, मगर वो अक्सर डांस बार भी जाया करता था। जब एक दिन वो सना बार जाता है तो यहाँ रियाज की नज़र उर्वशी पर पड़ती है। पहली ही नज़र में रियाज उर्वशी को पसंद कर लेता है और फिर वो नियमित रूप से इस बार में जाने लगता है। फिर मौका पाकर एक दिन रियाज उर्वशी से बातचीत करता है। इसी बातचीत के दौरान नंबर एक्सचेंज भी हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। पहले तो उर्वशी और रियाज में यूं ही दोस्ती होती है, मगर समय के साथ यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रियाज कितने नीचे किस्म का इंसान था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले से वो शादीशुदा था। एक बार नहीं बल्कि दो बार उसकी शादी हुई थी। पहली पत्नी से उसकी कोई संतान नहीं थी, जबकि दूसरी पत्नी से उसे एक बच्चा था। इसके बावजूद वो उर्वशी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज की 3 शादी हो रखी थी। खैर, एक समय बाद उर्वशी रियाज के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो रियाज को शादी करने के लिए कहने लगती है, मगर बार बार रियाज शादी की बात को टालकर उर्वशी को अपने जाल में फंसाए रखता है। कथित तौर पर दोनों कुछ समय तक लिव इन में भी रहते हैं। रियाज द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक जब इन दोनों की दोस्ती को 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है तो उर्वशी एक बार फिर से रियाज पर शादी के लिए दबाव डालने लगती है। रियाज के मुताबिक उर्वशी कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इससे डरकर अब रियाज उर्वशी से पीछा छुड़ाने का फैसला करता है। इसी के बाद रियाज उर्वशी को खत्म करने के प्लान में लग जाता है और फिर 13 दिसंबर 2022 को उर्वशी को खत्म करने की नीयत से अपनी कार में बिठाकर बाहर घूमने के बहाने निकल जाता है। कार अभी थोड़ी ही दूर आगे जाती है कि एक जगह रियाज कार को रोक देता है। इसके बाद इसमें पीछे की सीट पर इमरान शेख नाम का एक व्यक्ति बैठ जाता है। फिर कार आगे चल पड़ती है। जब रियाज कार को लेकर सुनसान इलाके में चला जाता है तो वो पीछे बैठे इमरान को कुछ इशारा करता है। रियाज का इशारा मिलते ही इमरान पहले से छिपा कर रखे गई रस्सी को निकालता है और एकदम से उर्वशी के गले को पीछे बैठकर ही जोर से रस्सी के सहारे घोंट देता है। रियाज उर्वशी के हाथ को जोर से पकड़ लेता है। इस तरीके से चलती कार में रियाज और इमरान उर्वशी की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद रियाज और इमरान मिलकर उर्वशी की लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं और फिर मौका मिलते ही लाश को गड़ी नदी के किनारे झाड़ियों के बीच फेंक कर आगे निकल जाते हैं। किसी का भी शक रियाज पर ना हो, इसलिए रियाज बड़ी ही चालाकी से उर्वशी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उर्वशी के भाई को फ़ोन करते हुए उर्वशी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं उर्वशी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उससे बात नहीं हो पा रही है। इतना सुनते ही उर्वशी का भाई भी परेशान हो जाता है और फिर रियाज के कहने पर ही वो रियाज के साथ पास के पुलिस स्टेशन में जाकर उर्वशी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इतना सब कुछ करने के बाद रियाज को लगने लगता है कि पुलिस को वो चकमा देने में कामयाब हो गया है, मगर उर्वशी की लाश और लाश के पास मिली एक सैंडल से रियाज की पूरी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और उसके गुनाह से पर्दा उठ जाता है। रियाज के बयान के बाद रियाज के अलावा इमरान शेख को भी उर्वशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान से जब इस मामले में पूछताछ की जाती है तो खुलासा होता है कि इमरान से रियाज ने काफ़ी पैसे उधार के लिए हुए थे। इमरान बार बार रियाज से अपने पैसे वापस मांगता था। एक बार फिर जब इमरान रियाज से अपने पैसे वापस मांगता है तो इमरान कहता है कि मेरा एक काम है, अगर तुम वो कर दो तो मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा।
इसके अलावा कुछ पैसे अलग से भी दूंगा। पैसे के लालच में आकर रियाज के घिनौने प्लान में इमरान भी शामिल हो जाता है और फिर बड़ी ही बेरहमी से दोनों मिलकर उर्वशी की हत्या कर देते हैं। जब उर्वशी केस की पूरी जानकारी मीडिया के जरिए बाहर आती है तो महाराष्ट्र में इस मामले पर काफ़ी हंगामा भी होता है और इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किए जाते हैं। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल इमरान और रियाज दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। मामले की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है और अंतिम फैसला होना बाकी है। इन दोनों के गुनाहों की क्या सज़ा होगी वो तो अदालत तय करेगा, मगर आपको मौका मिले तो आप इमरान और रियाज को क्या सज़ा देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।